आज की कहानी का नाम मेरोलिया। ये कहानी भेजा है मेरे व्यूअर ने। उसे मैं अपनी यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में लाया हूँ। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी पिशाचिनी। क्या हो जब आप एक बस में सुनसान से रास्ते से 30 लोग सफ़र कर रहे और उसी समय बस खाई में गिर जाए। यही कहानी हुई थी मेरोलिया गांव में। मेरोलिया गांव राजस्थान में है। वहाँ पूरी हंसी खुशी की माहौल थी। वहाँ से सब घूमने के लिए अपने घरों में तैयारी कर रहे थे। सबको शाम के 5 बजे बस में बैठ जाना है। आज वहाँ से नालंदा के लिए रवाना होंगे। सबके घर में खुशी का माहौल था और वहीं पे राजेश और उसकी बेटी पूनम जाने के लिए मना कर रहे थे। क्या कारण थी? राजेश के पापा उसे बोलते हैं जाओ, पर राजेश बोलता है नहीं, एक बार और मैं गया था और आपको पता नहीं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसके पापा कहते हैं हाँ पता है, पर वो तो बस वाले की गलती थी, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। क्या थी वो गलती? तब तक उसकी बेटी राजेश को कहती है छोड़ो पापा, चलो, कब तक घर में लड़ाई करोगे, घूम के भी आ जाएंगे। लेकिन ये कारण आप लोगों को अभी भी नहीं पता कि वो मना क्यों कर रहे थे। वो मैं आगे कहानी में बताता हूँ। राजेश और उसकी बेटी अपने सामान को पैक करते हैं और 5 दिन के लिए उन्हें जाना था, इसलिए वो निकल पड़ते हैं। रास्ते के लिए खाना और जितनी भी वस्तु होती हैं उन्होंने अपने बैग में रख लिया था और निकल के वो अपने घर के बाहर खड़े हो गए। वो अपने घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि बस कब आए, पर बस उसके घर के पास तो नहीं आई। पर राजेश के मोबाइल में एक कॉल आया। वो कॉल कंडक्टर का था। उसने बोला भैया आप थोड़े आगे आ जाओ, बस वहीं पे खड़ा है, सब आ चुके हैं, सिर्फ आप दोनों बचे हो। राजेश अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से आगे चला जाता है और थोड़े से आगे जाने पर उसे बस दिख जाती है। पहले वो अपनी बेटी को बस पे चढ़वाता है और उसके बाद खुद चढ़ के लास्ट के सीट पे बैठ जाता है। बस वहाँ से निकल पड़ी और वो सब खुशी खुशी जाने लगे। पर राजेश के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको मैं आगे बताता हूँ। पूरे बस में गाने बज रहे थे, सब कहीं कहीं डांस हो रहा था, कोई गानों पे लिपसिंग कर रहा था, कोई अपना मोबाइल और कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। ऐसे करते करते 2 किलोमीटर तो आराम से बीत गया। पर आगे अब पड़ने वाला था 15 किलोमीटर का रेगिस्तान। वो रेगिस्तान माना जाता है कि वहाँ पे जो गया है वो कभी वापस नहीं आया। इसका कारण क्या था ये मैं बताऊंगा। राजेश बोलता है भैया आप किधर से जाओगे? कंडक्टर बोलता है भैया ये इधर से तो मेरा रोज़ का जाना आना है, हमारा एक ही रास्ता है, दाएं वाला। आपको भी तो पता है ना कि बाएं वाले रास्ते में कोई नहीं जाता। राजेश कहता है हाँ हमें दाएं वाले ही रास्ते में जाना है, वो तो बंजर और खंडर हो गया होगा रास्ता। सब हंसते हंसते आगे बढ़ जाते हैं। बस रेगिस्तान के अंदर 3 किलोमीटर अंदर जा चुका है। पूरी रेगिस्तान में बालू के सिवा और कुछ नहीं थी। कहीं कहीं कैक्टस के पौधे लगे थे, उसके सिवा एक पंछी तक नहीं दिख रहा था। अभी रात के 11 बज चुके हैं। बस में कुल
15 या 20 लोग सो चुके थे और 15 लोग कोई मोबाइल देख रहा था और कोई बातें कर रहा था। पर राजेश की आँख अभी भी नहीं लगी थी। राजेश जानता था कि कल सुबह के 10 बजे तक हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। पर राजेश के दिल में एक यही डर था कि कैसे भी हम ये रेगिस्तान को पार कर लें। रात के 1 बज चुके थे और अभी भी सब कुछ ठीक था। बस वाला कहता है किसी को टॉयलेट या वॉशरूम कहीं जाना है, तो एक लड़की कहती हाँ मुझे जाना है, और बस रोक दिया जाता है। राजू कहता है आपने बस क्यों रोका, अब सीधे सब वहीं जाएंगे। पर बस वाला हंसता है और बोलता है पागल हो क्या भैया, कौन कितना देर रोक पाएगा, जाओ जाओ आप जाओ। इतना बोल करके 3 या 4 लोग नीचे उतर जाते हैं और जाके टॉयलेट या वॉशरूम वहाँ पे जाने लगते हैं। लगा तो 3-4 लोगों को ही था, पर उसके सिवा नीचे घूमने के लिए 5-6 लोग और नीचे उतर जाते हैं। बस वाला कहता है अभी रात हो चुकी है, बस से ज़्यादा दूर कोई नहीं जाएगा, इधर इलाके में ही आप लोग घूम के टहल के आ जाओ तुरंत, उसके बाद हमें फिर निकलना भी है, वरना कल सुबह लेट हो जाएगा हमें जाने में। सब कहते हैं हाँ भैया आ रहा हूँ। इतना कह करके सब घूमने लगते हैं। घूमते घूमते 2 लड़के जंगलों के, जहाँ पे कैक्टस के पूरे जंगल जैसा बन चुका था, उधर जाने लगते हैं। बस वाला आवाज़ लगाता है अब आ जाओ सब, और सब आ जाते हैं। पर अभी भी एक लड़का लापता था, वो कहाँ है। कंडक्टर और बस वाला उतरता है और आवाज़ लगाता है, पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। सबको चिंता होने लगती है कि ये हुआ क्या। राजेश बोलता है मैंने पहले ही बोला था कि बस मत रोको, आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब करोगे क्या। इतने में ही जो लड़का लापता हुआ था वो आ जाता है और बोलता है भैया मैं थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया था, जब मुझे याद आया तो मैं वापस लौट गया, सॉरी। और इतना कह करके वो बैठ जाता है। बस फिर से चलने लगती है, पर वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे कि पता नहीं उसने क्या देख लिया। सब ने पूछा क्या हुआ, पर वो चुपचाप बस के सीट पे बैठा हुआ था। कंडक्टर आया, बोला भैया आपको हुआ क्या, पानी पियोगे। उतने में ही उसने धक्का दे दिया कंडक्टर को और बोला चुप, पानी पियोगे, निकल जाओ यहाँ से वरना तुम भी मरोगे। सब ने उसकी बात सुनकर सब चौंक गए थे कि पागल तो नहीं है, ये क्या बोल रहा है। कंडक्टर बोलता क्या बोल रहे हो आप, वो एक ही चीज़ को बोलते रहता है, चले जाओ यहाँ से वरना सब मरोगे। बार बार वो एक ही चीज़ बोल रहा था और बोलते बोलते वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो सुबह के 4 बज चुके थे। बस में सब डर चुके थे, अब पूरी डर की माहौल बन चुकी थी। सब बोल रहे थे भैया आप तुरंत चलो, बस को कहीं नहीं रोकना। एक लड़का लापता हुआ था, उसकी हालत देख सकते हो आप कैसा हो गया, तो एक बार और बस रुके या धीरे हो तो सही नहीं, आप चलाते ही रहो। इतना जब वो लड़की बोलती ही है तब तक बस की टायर ब्लास्ट हो जाती है और बस कभी दाएं कभी बाएं होने लगता है। जो ड्राइवर होता है वो बस पे अपना संतुलन बना लेता है और बस को रोक देता है। कहते लगता है मैम टायर पंचर हो गया, मैं देख के आता हूँ। जब नीचे उतरता है तो टायर ब्लास्ट हो चुकी थी, अब उस टायर से कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए कंडक्टर और बस का जो ड्राइवर था वो नीचे उतर के नया टायर लगाने लगते हैं। उनके पास लास्ट एक ही टायर थी, वो भी उन्होंने लगा दी। अब कैसे भी उन्हें
अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वो एक बार बोल रहे थे कि ऐसा हमारे ज़िंदगी में पहली बार हुई है, ऐसा कभी नहीं देखा और ना सुना था। ये हो क्या रहा है? हम जितने बार भी आए हैं कभी हमारा टायर पंचर नहीं हुआ। पर कंडक्टर कहता है भाई ये टायर कमज़ोर हो गई थी, पंचर हो गई, अब इतना सोचिए मत, हम नया टायर लगाएंगे अब। इतना बोल करके सब जाने लगते हैं। तब तक फिर से आवाज़ आती है और बस को फिर रोका जाता है। लेकिन इस पर देख करके सब चौंक जाते हैं। बस तो पंचर नहीं हुई थी, पर जो आगे का रास्ता था वो पूरा टूटा हुआ था। वहाँ से 3 रास्ते निकल रहे थे और तीनों टूटे हुए रास्ते थे। कंडक्टर को कन्फ्यूज़न होने लगी कि मुझे जाना किधर है। कंडक्टर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? सब पूछते क्या हुआ भैया? कंडक्टर बताता है कि मैम यहाँ पे पहले एक ही रास्ता था, पर 3-3 रास्ते कहाँ जाते हैं अब मुझे भी नहीं पता। सब कहते हैं भैया आप सीधा रास्ता चलो, सीधे वाला ही रास्ता होगा। कंडक्टर और जो बस का ड्राइवर होता है वो बस पे बैठ के सीधा चल पड़ते हैं और सीधा जाते जाते वो एक ऐसे रास्ते में जाते हैं जिनका उन्हें अनुभव भी नहीं था। और ये देख करके सब रोने लगते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता था जिसे देख करके सब रोने लगे, चीखने लगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तब तक हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। जब सब चीखने चिल्लाने लगे कि यह कैसे हो सकता है, तब देखा कि वो कोई और रास्ता नहीं, वही थी मरने का सबसे शुरुआती रास्ता, जिससे अभी तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस रास्ते पे आ गए? वहाँ से ना निकलने और ना कहीं पहुँचने का रास्ता है। वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे घूमते घूमते ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्या था वो रास्ता? वो था मेरोलिया का रास्ता, जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। इसलिए बस वाले ने तुरंत अपनी बस को वापस पीछे मोड़ लिया और फिर से जहाँ पे 3 रास्ते निकल रहे थे वहाँ पे आके बस खड़ी कर दी। उसने बोला सर रास्ता यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या हम वापस लौट जाएं? पर बस के कुछ 2-3 लोग बोल रहे थे पैसा क्या फ्री में दिया है, हमें अपने जगह तक पहुँचा दो। इसलिए बस वाले ने एक दूसरा रास्ता चुना और वहाँ से निकल पड़ा। कुछ 1 किलोमीटर जाने के बाद सबने सोचा हम सही रास्ते पहुँच चुके हैं, पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। रास्ता पूरा जला पड़ा था, लग रहा था जैसे अभी जला है। सबकी रोने की, चीखने की आवाज़ गूंज रही थी। वो कौन थे जो वहाँ पे रो रहे थे? वो कौन थे जो वहाँ पे चीख रहे थे? वो किसी को भी नहीं पता। बस वाले ने फिर से बस को जोर से रोका और देखा तो वो वहीं पे मेरोलिया के रास्ते पे खड़े हो गए। सबके आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम इतनी दूर आने के बाद भी उसी रास्ते पे हैं, हम जाए तो जाए कैसे? ड्राइवर ने फिर से वापस बस घुमाई और फिर से लास्ट एक तीसरा रास्ता बचा हुआ था, उस रास्ते पे निकल पड़ा। उसने सोचा अब लास्ट एक ही रास्ता है, यही होगा। और वो बस वाले ने अपनी बस को उस रास्ते पे दौड़ाना शुरू कर दिया। उससे कुछ 2 किलोमीटर जाने के बाद लोग चीख चीख के रोने लगे। सब बोलने लगे अब हम नहीं बचेंगे, मरना तय है। क्या था वो प्रॉब्लम? आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। वो था मेरोलिया,
क्योंकि मेरोलिया में फिर से वो वापस आ चुके थे। अब वो बचेंगे कैसे, ये उन्हें भी नहीं पता। ड्राइवर ने बोला, सर अब हमें पीछे ही जाना पड़ेगा, अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि तीनों रास्ता मेरोलिया ही जाता है और मेरोलिया मत जाना मतलब मौत के पास जाना। तब तक पीछे से एक लड़का बोलता है, आप लोग पागल हो क्या, कब से मैं देख रहा हूँ 3 रास्ते आए पर आप एक भी रास्ते में नहीं गए। क्यों, मेरोलिया लिखा है इसलिए, तो मेरोलिया तरफ से ही जाते होंगे, आप लोगों को कुछ पता है कि नहीं। सब कहते हैं नहीं, ये मेरोलिया कहीं और जाता है। वो पूछते पागल हो आप लोग, चलो मेरोलिया के आगे ही होगा वो जगह जहां हमें पहुंचना है। तब तक कोई भी राजी नहीं होता कि हम इस रास्ते से जाएंगे। सब कहते हैं कि नहीं, हम अब अपने घर वापस लौटेंगे। पर वो लड़का नहीं मानता, बोलता है कारण क्या है जो आप लोग वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हो पर आगे बढ़ते नहीं। तब तक पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति उसको बताते हैं कि मेरोलिया में इसलिए कोई जाता नहीं क्योंकि वहाँ पे 30 साल पहले की बात है जब 2 बस हंसी खुशी से घूमने के लिए जा रहे थे। जाते जाते उसमें से एक बस खाई में गिर गया और दूसरा बस वहीं पे रुक गया। बस के सब व्यक्ति नीचे उतरे और सब में डर का और चीखने चिल्लाने का आवाज़ गूंज रहा था। सब ने बोला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इतने में ही देखा पीछे मुड़ के तो उनकी बस भी खाई में गिर गई और वो भी ड्राइवर के साथ। अब सब बीच में फंस चुके थे, जाएंगे तो जाएंगे अब घर कैसे। वही थी मेरोलिया के बीच में जहां अभी हम खड़े हैं, यहीं पे गिरी थी दोनों बस। उस दिन से जो भी आदमी यहाँ से जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं कि जो दोनों बस यहाँ पे गिरे थे और जो आदमी सब यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे वो सब की इसी रेगिस्तान में तड़प तड़प के भूख के कारण मौत हो गई थी। ना उन्हें खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ था और वो लगातार 15 दिन पैदल चलने बाद एक एक करके अलग अलग जगह अपने दम को तोड़ते गए। और उसके बाद शुरू हुई थी मेरोलिया की कहानी। उस दिन से जो भी जा रहा था यहाँ, उनकी आत्मा उन्हें यहीं पे पकड़ के खाई में फेंक दे रही थी। इतना बात होता ही है तब तक पूरा बस हिलने लगता है, सब चीखने लगते हैं और एक एक करके बस से उतरने लगते हैं। खाई तो उनके बस से काफ़ी दूर थी पर बस पता नहीं कैसे खाई की ओर खींची चली जा रही थी धीरे धीरे। और उसी के साथ एक दर्दनाक लोगों की रोने की आवाज़ सबके कानों में गूंज रही थी। सब रो रहे थे, तड़प रहे थे, कोई हंस रहा था और इतना सुनाई दे रहा था कि सब मरोगे, आए हो तो सब मरोगे। क्या था ये कारण, यही बता रहा हूं मैं आपको। इतना सुन के ही सब वहां से भागने लगते हैं। बस ड्राइवर अपने बस को बचाने के लिए पूरे हैंडल को घुमा देता है और पूरे जी जान से अपने बस को बाहर करने लगता है। पर बस ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खाई में खींच रहा हो या फिर कई लोग बस को धक्का दे रहे हो जिससे बस खाई के अंदर गिर जाती है। पर ड्राइवर बस से कूद जाता है और बच जाता है। सब वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते लास्ट एक ऐसा दिन आता है
ना उनके पास खाने के लिए और ना पीने के लिए कोई पानी होता है। ये सुनते हुए वो घूम घूम के उनको अभी तक 6 दिन बीत जाते हैं, पर खाने पीने के लिए और ना वो अपने घर जा सकते थे, क्योंकि अभी तक घर जाने का रास्ता ही नहीं था। पूरे रास्ते एक समान बराबर हो चुके थे, पूरी मिट्टी फैल चुकी थी रास्तों पे। पता ही नहीं चल रहा था कि रास्ता कहाँ पे है। एक एक करके सब लोग वहीं पे मरने लगे और करते करते सब खत्म हो जाते हैं। ये कहानी मेरे व्यूअर ने भेजी थी, मुझे तो अच्छा लगा, होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो। मिलेंगे इसी के साथ एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।